नमस्कार दोस्तों। आज बात सत्ता और धर्म की है। शंकराचार्य से जुड़े हालिया विवाद ने एक बार फिर सत्ता और संत समाज के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस परंपरा को सदियों से सर्वोच्च माना गया है, वही आज राजनीतिक फैसलों के दायरे में नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर श्री भगवान दास जी महाराज, सनातन परंपरा के वरिष्ठ संत, जिनकी पहचान सत्ता के सवाल पूछने वाले संत के रूप में रही है। शंकराचार्य के माघ स्नान के रोके जाने की घटना पर महामंडलेश्वर का क्या कहना है, और यह क्या सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय था या इससे कहीं बड़ा संकेत है? आइए सीधे बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी को सनातन की पक्षधर कहती है, बीजेपी अपने आप को, फिर शंकराचार्य को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो हमारी संत परंपरा है। संत परंपरा के तहत जो है हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सरकार तय नहीं करती है, हमारी अखाड़ा परिषद तय करती है। अखाड़ा परिषद तय करते हैं, तो फिर क्या जाने की परमिशन क्यों नहीं दी गई सर? नहीं, जाने की परमिशन नहाने की, स्नान की? जाने की परमिशन माघ मेले में क्या है कि मतलब ये नियम नहीं है कि हम मतलब ये है कि रथ पे बैठ कर के जाएंगे। जी माघ मेले में ये नियम है कि सब संत जो है ना पैदल जी जाते हैं। जी बाकी 3 शंकराचार्य भी तो पैदल गए थे, जी। तो चौथे को मतलब अलग से एक्स्ट्रा नई व्यवस्था क्यों? अच्छा अच्छा। क्या बीजेपी सरकार में धर्म निभाना प्रशासन की शर्तों के अनुसार जुड़ गया है? ना ना ना, ये प्रशासन का इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये तो मतलब संत समाज फॉलो करता है वहां पे नियम सारे। जी। हाँ। संतों की बात आए तो क्या कानून सख्त और चुनाव आए तो भावना नरम, ऐसा क्यों? नहीं, मतलब ऐसा है कि हमें सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो संत परंपरा से चलती है ये व्यवस्था वहां जी। पे। संतों की, जी, क्या यह घटना बीजेपी और संत समाज के बीच बढ़ती हुई दूरी दिखाती है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि उनसे गलती हो गई है ना भाई। 3 शंकराचार्य पैदल स्नान करके आए हैं, जी तो चौथे को भी पैदल करना चाहिए उनको। मतलब ये उन्होंने इसको अपनी मतलब स्वाभिमान की लड़ाई बना ली, इशू बना लिया। जी। इशू बनाने का विषय ही नहीं है ये। अच्छा, इशू बनाने का विषय नहीं है आपके हिसाब से? बीजेपी की चुप्पी को संत समाज किस तरह समझते हैं? इसमें मतलब आप इस बीच में बीजेपी कोई मतलब जी। इसमें मतलब संत समाज का रहता है सब। इसमें कोई सरकार का रोल है ही नहीं। कोई रोल नहीं है? हाँ, हमारा सब अखाड़ा, पहले तो हमारे 13 अखाड़े रहते हैं, जी। और 13 अखाड़ों के ऊपर अखाड़ा परिषद होती है। तो हमारे नियम होते हैं, हमारे नियमों के तहत व्यवस्थाएं सरकार बनवाती है। महाराज जी, एक बात बताइए, लोगों के मन में एक सवाल है कि माघ मेले में जो शंकराचार्य हैं या मंडलेश्वर स्नान करने जाते हैं, क्या परंपरा रहती है और क्या नियम है वहाँ की? ऐसा है, माघ मेले में ये नियम है, ये 12 मासी है। 12 मास मतलब माघ में जब भी माघ मेला आता है, जब हर साल पड़ता है। साल में एक बार? हाँ, तो इसमें क्या है कि सब मतलब संत हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे बड़े जितने भी शंकराचार्य हो, सब लोग पैदल जाते हैं पैदल ही जाते और पैदल गंगा स्नान करते हैं। हैं? अच्छा। अब ये है ना, शाही स्नान जो है ना हम लोग कुंभों में करते हैं, तो उसमें सरकार हमको शाही स्नान बतौर मतलब हमारे रथ वथ सजवाने की व्यवस्था करती है। जी तो इसमें हमारा मतलब सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जी हमारे जो संत समाज है, हमारा अखाड़ा परिषद है, जी। और हमारे अखाड़े वाले हैं, वो सब तय करते हैं। सब तय करते हैं? हाँ तो उस हिसाब से ही वहाँ हाँ। स्नान की परंपरा नहीं, है। वो तो हमारे सब लोग जब तय करते हैं ना, तो प्रशासन को हमारे अनुसार व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। महाराज जी, जैसा कि वहाँ चोटी भी खींची गई थी, उनके शिष्यों की खींचतान हुई थी पुलिस के द्वारा, एक बड़ा ही था लोगों के साथ में, जो महाराज जी के, शंकराचार्य जी के साथ में जो शिष्य थे, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, उसमें ये तो है ना, प्रशासन ने अगर उन्होंने मतलब मैंने देखा तो नहीं है ये दृश्य, जी। लेकिन आप बता रहे हैं कि चोटी खींची गई है, तो ये चोटी दैनिक खींच भास्कर, जो कि प्रतिष्ठित अखबार है और एक सोशल तो मीडिया, चोटी जो खींची गई है वो तो जो है ना प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही मानते हो आप इसमें? हाँ, वो तो प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन जो है ना मतलब ये है ना, गलती तो पहले शंकराचार्य जी ने की जी। कि जब नियम कोई चीज का है नहीं, तो तुम उसको एक्स्ट्रा नियम क्यों बना रहे हो? कुछ शंकराचार्य उनके साथ भी आने लग गए हैं कई जगह। जो सनातनी मानते हैं अपने आप को, नहीं, वो वो कह रहे ऐसा हैं है, कि हमारे 4 मठ हैं और हमारे 4 शंकराचार्य हैं। जी अब चारों शंकराचार्य मतलब ये है ना, 3 शंकराचार्य मतलब इनको मतलब आशीर्वाद दे देंगे जब ये शंकराचार्य की गिनती में आते हैं। अभी ये शंकराचार्य की गिनती में नहीं है?
अभी ये शंकराचार्य की गिनती में इसलिए नहीं है कि मतलब मतलब शंकराचार्यों ने सबने मिलकर के अपनी सहमति दी नहीं है। दी नहीं है। क्या बीजेपी को संत सिर्फ मंच पर चाहिए, जमीन पर चाहिए? हाँ? चुनाव प्रचार में संतों की जरूरत पड़ती है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, संत तो सर्वोपरि होते हैं। संत के लिए तो कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है। संत के लिए दो ही धर्म होते हैं। पहला धर्म जो है अपना अपना धर्म बचाना, जी। और फिर राष्ट्र धर्म। तो इसलिए हम तो मतलब ये है ना, दोनों काम करते हैं हम। मतलब उधर धर्म को भी बचाते हैं, उधर राष्ट्र को भी बचाते हैं। राष्ट्र को भी बचाते हो, बिल्कुल। धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी शंकराचार्यों से क्या डर लग रहा है अभी? ना ऐसा डर की बात थोड़ी है क्योंकि भाई। केंद्र में भी भाजपा सनातन सत्ता और धर्म के नाम पे अपनी कुर्सी संभाले हुए बैठे हैं, उनके जो नेता ये हैं। देखो, ऐसा है, ये नजरिया लोगों ने ऐसा बना दिया है। संत तो जो है ना धर्म के लिए बोलते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है या धर्म का मतलब ये है कि मतलब देखते हैं कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, तो संत आगे आ जाते नहीं हैं। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं आ रही उनके पीछे? ऐसा है ना, मतलब पूरे संतों के साथ बीजेपी खड़ी तो है। मान लो कहाँ एक खड़ी? अभी तक किसी भी राष्ट्रीय नेता का या योगी का, जो कि योगी खुद सरकार चला रहे हैं यूपी में, और एक संत है वो भी, तो वो अभी तक कुछ बोल नहीं रहे इस लाइन पे। नहीं, उप मुख्यमंत्री जी ने बोला तो है। नहीं, उप मुख्यमंत्री जी तरफदारी कर रहे हैं, मगर एक योगी नहीं कर रहा है, ऐसा अब क्यों? योगी जी को बात ये है ना कि मतलब जैसे योगी जी क्योंकि सीधे वो भी उसी समाज की है। नहीं ना, ऐसा नहीं है। योगी जी संत समाज की भाषा बोल रहे हैं। भाई योगी जी जो है ना संत समाज की भाषा बोल रहे हैं। योगी तो शासक तो बाद में है, पहले तो मतलब योगी है ना। जी। तो वो मतलब ये चाहते हैं कि हमारे सारे संतों के जो नियम है वो नियम फॉलो करो आप। एक्स्ट्रा नियम क्यों फॉलो करो? अच्छा, क्या शंकराचार्य को रोकना गलती या नियत थी? ऐसा है ना, शंकराचार्य स्नान को करना। रोकने की गलती थी और ना मतलब नियति थी। ये तो खुद उन्होंने ही मतलब इसको मतलब ये है कि मतलब सुर्खियों में रहने के लिए ये जो है ना आगे ये उन्होंने कदम बढ़ाया है। क्या आपको लगता है कि धर्म की बात करने वाली पार्टी या सत्ता पे बैठे लोग सवालों से असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को? ना, ऐसी कोई नहीं। ऐसा है, इसमें आप मतलब सरकार को मत जोड़िए। ये तो व्यवस्थाएं हम लोगों की रहती हैं और हमारा संगठन रहता है। हमारा संगठन जो है जो तय करता है। अब जी। जैसे आपको उदाहरण दें, संगठन इतना मजबूत है हमारा। आपको उदाहरण दें, जी। अभी पिछले कुंभ में जी। मतलब भगदड़ हुई थी। जी, हुई थी। तो भगदड़ हुई थी तो शाही स्नान था उस दिन। बिल्कुल। और शाही स्नान होने के नाते मतलब ये है कि अपील आई थी प्रशासन की जी। तरफ जी, से कि भाई ये शाही स्नान में भगदड़ हो गई है, आप स्नान मत करो। मत करो। लेकिन हमने उस बात पे भी विचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम स्नान करने के लिए पहुंचे जी। तो हमारे अखाड़ा परिषद ने मतलब ये है कि ये निकाला कि शाही स्नान रद्द किया जाता है। सारे संत जो है ना वापस हो गए। कोई संत ने स्नान नहीं किया। द्वारा प्रशासन ने जो है ना हम सबसे अपील की कि स्नान तो होना ही चाहिए, लेकिन द्वारा कोई गया ही नहीं। क्यों? हम लोग मतलब मतलब अखाड़ा परिषद का और अखाड़े का नियम मानते हैं, ना कि सरकार का नियम मानते हैं। धन्यवाद भगवान दास जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे लिए। और ये थे हमारे साथ में महामंडलेश्वर भगवान दास जी, चैनपुर ऋषि आश्रम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।